संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। समय का योग बनेगा तब होगा, तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही धीरे धीरे चलना पड़ेगा। इस आत्मा को समय का योग होगा तब गुरु धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाता रहेगा। इसका भाव देख के, श्रद्धा देख के, सेवा देख के धीरे धीरे इसको बुला के देता रहेगा। जैसे माता भूखे बच्चे को अपने आप संभाल लेती है, ऐसे संभाल लेता वो भी। उसको सारा पता है अपने शिष्यों का, कौन कितनी साधना करता है, कौन सेवा करता है, कौन नहीं करता, कौन गुरुमुख है और कोई मनमुख है, सबका पता उसको। फिर भी दया कर देता है वो, क्योंकि कभी कभी दया इतनी ज्यादा आ जाती है, क्रोध में थे हम और बच्चे का सारा कसूर माफ कर देते हैं। होता है ऐसा, माँ बाप करते हैं ऐसा हर रोज माता पिता बहुत बार बच्चों के दंड देने से माफी दे देते हैं, उसको कोई बात नहीं भाई, चलो ऐसा होता है। श्री वाणी चल रही है। सुख सागर के हंस के बिरला कोई रे, क्या सुख सागर? अमरलोक। सुख सागर वही है। इस देश में सुख नहीं है, तीनों लोकों में सुख नहीं है, वही है सुख सागर। तो अमरलोक का नाम है सुख सागर के हंस। हंस मैंने आत्मा के बिरला कोई रे, कोई बिरला हंस वहां जाने का, हमसे छानी ना जो वहां का हो ही रे। कह रहे हैं मैं जानता हूं भाई जो वहां जाने की तैयारी कर चुका है, पता है उसको। जो गुरु सेवा में आ चुका है, गुरु से आदेश मांग रहा बार बार, सेवा दो जी, सेवा दो जी, सेवा दो। समझ गए होगे ना, वो समझ जाता है हाँ लगन लग चुकी है, आग बल चुकी है। जब आग चल रही है फिर तो रोटी सेको, फिर तो दो उसको कुछ। और जो अग्नि जलाई 6 महीने 2, 4, 5 साल जला ली थी, अब अग्नि मंदी हो रही है, शीशे सेवा से भाग रहा है, उदासीन हो रहा है,
पीछे हट रहा है, पता गुरु को पता है, कुछ नहीं कहता गुरु। क्यों नहीं कहता? आजाद है वो, इस जन्म नहीं निकलना चाहता, जाने दे पीछे, कोई और आगे आ जाएगा, उसकी जगह को कोई और भर देगा। भाई जगह खाली नहीं रहती यहां पे कभी कभी। साहिब अपने आप खुद काम चलवाते हैं उसका, वो गुरु भी नहीं चला सकता, गुरु के बस का भी कुछ नहीं है, खुद साहिब व्यवस्था कर देते हैं अपने आप। ये उस पर डिपेंड करता है वो चाहता क्या है। हन समुद्र त्याग तालाब ने जाए सी, बहु पुगलों की डार डो भी अपाई सी। स्वामी जी कहते हैं भाई अब समुद्र का, जिसको समुद्र मिल गया और था है समुद्र को, फिर तालाब तो बहुत छोटा उसकी तुलना में। बड़ा समुद्र का जलाशय छोड़ के छोटे से तालाब में सूरज शब्द योग अमरलोक का मार्ग छोड़ के और 3 लोक के मार्ग में जाके बैठ, बहु बगुलों की डार डोभिया पाई सी। वहां तो बगुले जाएंगे, हंस नहीं जाते वहां पर। क्यों? तालाब में पानी ठहरा होता है, समुद्र में ठहरा नहीं होता। लगातार चलती रहती हैं तेज हवाएं, हवा पानी को शुद्ध करती है। जब तेज हवा चलती है सारी काई तालाब की एक कोने में चली जाती है, तालाब को भी साफ करती है वायु। मल्यागिरी के वृक्ष के बन बन नाही रे, चंदन का पेड़ होता है, ये हर खेत, हर गांव, हर वन में, हर जंगल में नहीं होते ये। देखो आप मल्यागिरी के वृक्ष, मल्यागिरी पहाड़ है और मल्यागिरी के चंदनों के पेड़ बहुत हैं कि बन बन नाही रे, हर जंगल में थोड़ी मिलेंगे वो। आक ढाक बबूल जगत बन माही रे, कहते स्वामी जी महाराज, कांटेदार झाड़ियां, ढाक, बबूल, आम वृक्ष दुनिया भर के भरे पड़े हैं। कह रहे वो मणिधारी कोई संत के बिरला कोई रे। मणि, मणि मैंने सच्चे नाम को मणि की संज्ञा दी है। मणिधारी कोई संत, शिरोमणि अंग है, वही बता दिया शिरोमणि, सबसे ऊंचा बता दिया वही। जो सूर शब्द योग का भेदी है, शब्द साधना करता है, मणि सच्चे नाम की तुलना मणि से भी की है। विष के भरे सो कीट पतंग भुजंग है, नहीं तो विष के भरे अजगर, कीट, भुजंग, सर्प, ऐसे आदमी तुलना कर दी है जो आम संसारी, विषयों से भरे हुए, स्वार्थी, झूठे, दंभी, कपटी दुनिया भरी पड़ी है। ऐसे लोगों की, ऐसे गुरुओं की। कह रहे वो अलल पक्षी की सेज गगन आकाश है। अलल पक्षी एक ऐसा होता है सुदूर गगन में रहता है, अंडा देता ऊपर, अंडा नीचे गिरता है, गिरते 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 फट जाता है, पक्षी निकलता है और वह पक्षी वापिस उड़ता उड़ता वापिस जाके अपने परिवार से मिल लेता है। ये सुर शब्द योग की बात भी यहां आती है। गगन आकाश रे, पंछी कई हजार की हद में वास रे। जो हदों में बैठे पंछी उड़ेंगे, 1 किलोमीटर जा सकते हैं समुद्र में, वापिस आ जाएंगे। क्योंकि इनको उतरना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, आश्रय चाहिए है, पेड़ पे चाहिए है या किसी बोट पे, जहाजों पे पक्षी बैठ जाते हैं बहुत बार, लेकिन वो आश्रय उसी जहाज पे रहेंगे। सुदूर जा चुके हैं वो, इतना उड़ के जा नहीं सकते। वो बड़े बड़े पक्षी हैं जो रसिया से भारत में आते हैं, रूस से,
वो बहुत बड़े बड़े पक्षी होते हैं, सारस पक्षी होते हैं वो, सारस सुदूर आते हैं और वापिस चले जाते हैं। कुकर काग अनेक मिलेंगे आए रे, अरब खरब में एक महल को जाए रे। दुनिया के संसारी लोग बहुत आएंगे जी, भक्ति करेंगे जी, भगवान को चाहेंगे जी, हाँ जी बहुत आएंगे, फिर वापिस चले जाएंगे। 10 कदम चलेंगे, कोई 2 महीने चलेगा, कोई 6 महीने, कोई 6 वर्ष चलेगा। अरब खरब में एक महल को जाई रे, अमरलोक महल है, उस महल में प्रवेश तो बहुत कम कर पाएंगे। स्वामी गुमानी दास कहीं समझाई रे, आखिरी वाणी आ रही है अब। स्वामी गुमानी दास जी सदगुरु रहे, गुरु स्वामी नित्यानंद जी महाराज के। नित्यानंद हो नूर में नूर समाई रे। शब्द एक नूर महल है, शब्द का जो महल है वो नूर का महल है। सूरत भी उसी का अंश है, और उसमें जब समा जाती है बस फिर तो बात ही अलग है, फिर तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसका खूब अच्छे समझाया है, अच्छे से बताया है, खूब चेताया है, खूब घुमाया है स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने। तज दुनिया की प्रीत पीव घर चाल रे, परमात्मा घर में चल पड़े आत्मा, तेरा यहां कोई नहीं है। जो तुझे विश्वास दे के कह रहे हम तेरे तेरे, कोई नहीं है, सब चले गए यहां से। जाने की तैयारी हो चुकी है सबकी, टिकट सबके पास है, स्थान समय बहाना लिखा हुआ है, मौत वहीं ले जाएगी जहां पे स्थान लिखा हुआ। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, चली मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की। चली मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की। चली मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की। विकल होई चहूं और को ध्याऊं, विकल चहूं और को ध्याऊं, कभू नहीं कंत को पाऊं। कभू नहीं कांत को पाऊं, कभू नहीं कांत को पाऊं। चली मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की। रहे नित पास ही मेरे, रहे नित पास ही मेरे, न पाऊं यार को हेरे। न पाऊं यार को हेरे, न पाऊं यार को हेरे। चली मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की। धरूं कहीं भांति से धीरा, धरूं कहीं भांति
कटी जब नैन की छाई, कटी जब नैन की छाई, लखा फिर गगन में साई, लखा फिर गगन में साई, लखा फिर गगन में साई। चली मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की। कबीरा शब्द कह भाषा, कबीरा शब्द कह भाषा, नैन में यार का वासा, नैन में यार का वासा, नैन में यार का वासा। चली मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की। साहिब की श्रीवाणी आई है, बहुत सर्वोच्च है भाई। ये तो हल्की फुल्की खोलते हैं। साहिब कहते चली मैं खोज में पिया की, परमात्मा की खोज में आत्मा निकल चुकी है, मिटी नहीं सोच ये जिया की। जब तक नहीं मिलेगा सोच नहीं मिटेगी, कह रहे हो। विकल चौ और को ध्याऊं, कभी नहीं कंत को पाऊं। साहिब कहते हैं दुखी हुई, दाएं बाएं दूर तक खोजती चली गई, चौ और चारों दिशाओं में खोजती चली गई, कबू नहीं कंत को पाऊं। कंत मैंने परमात्मा, कंत का नाम परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है कि वो तो नहीं मिला, फिर मिलेगा। रहे नित पास ही मेरे, न पाऊं यार को हेरे। गजब है। साहिब कहते मिल गया भाई। कहाँ मिला? मेरे पास ही मिल गया। अब क्या हो रहा है? हेर के लियाना है उसको, हेरना। हरियाणवी भाषा का शब्द है भाई, पशुओं को हेर के इस बाड़े में ले आओ। हेरना मैंने दूर से जाके लट्ठी के साथ घेर के ले आओ। हेरना मैंने घेरना भी है, घेर के ले आओ। कह रहे वो धरो कई भांति से धीरा, गया गिर हाथ से हीरा। ये दशा आएगी। फिर क्या हो रहा है? सुर शब्द अभ्यास के बाद एक ऐसा ठहराव आता है, उदास हो जाते हैं हम। पता नहीं मिला नहीं मिला, पता नहीं सही पता नहीं गलत, एक भ्रमांत अवस्था आती है। न आगे को जाने को दिल करता और पीछे है कुछ नहीं, पीछे तो है कुछ नहीं। सुरती ने जांच पड़ताल कर ली, पूजा में, पाठ में, यज्ञ में, हवन में, तीर्थ में, व्रत में, पहाड़ों पे, तीर्थों में सारे जा चुकिया, जांच पड़ताल करके आई हुई है कि वहां तो है नहीं, वहां जा नहीं सकती। और आगे उदासीनता छाएगी इस पे, झटके लगेंगे। अब फिर शक्ति बटोर के फिर चलेगी कि मार्ग तो यही है। फिर बढ़ेगी, फिर धक्के लगेंगे, फिर चलेगी। झटके खाती गाड़ी चल रही है। बहुत बड़ी बात आ रही है, गजब है। कटी जब
नैन की छाई, जाला पड़ा हुआ था आंखों पे, डॉक्टर ने साफ कर दिया, मोतियाबिंद साफ कर दिया, अब सब साफ साफ दिखता है। कबीरा शब्द के भाषा, लोगों उस शब्द का भेद खुला बखान कर दिया मैंने। नैन में यार का वासा, उंगली टिका दी है। अध्यापक क्या कहता है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो मास्टर जी। विद्यार्थी पूछता, ले बेटा ये उंगली लगा दी, फिर क्या बच गया? अरे 10% आने थे हमारे समय आ करते, 15% आ गए, 5 चॉइस होती थी, 10 कर दो। मास्टर जी इंपॉर्टेंट बता दो, वही याद करूं और वही आ जाए। फिर साहिब ने वही तो बता दिए, उंगली टिका दी है, फिर क्या बच गया? करनी बाकी है, करनी 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 पड़ेगी भाई। जगत के काम भी बिना किए नहीं होते हमारे, फिर भक्ति भी बिना किए नहीं होनी, निश्चय से मान लो। कोई हमें बहकाता है, जी शिष्य जी आपने कुछ नहीं करना, गुरु करे सो होई, झूठ बोल रहा है वो, धोखा दे रहा हमें। गुरु जी बने हो आप, तो आप बिना करनी किए बन गए क्या? करो प्रश्न। हलवा पूरी खाता है गुरु तो, फिर शिष्य की तो भूख नहीं मिटती। करनी करनी पड़ेगी। करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भौंसत फिरे, सुनी सुनाई बात। कबीर साहिब कहते हैं करनी तो आई नहीं करनी, और कथने में लग गए, कथावाचक बन गए, धुआंधार बोलते हैं, विद्वत्ता आ गई, अहंकार आ गया। कुकर ज्यों भौंसत फिरे, सुनी सुनाई बात। दर्शन सुनोगे सुन लो। एक गली में एक ने कुत्ता ने एक आदमी देखा था, पहले वाले ने देखा है, भौंक पड़ा। अब दूसरी गली कुत्ते भौंक रहे हैं, क्यों? उस कुत्ते की आवाज को सुनकर भौंक रहे हैं। उन्होंने नहीं देखा वो आदमी, देखा तो एक ने था, जिसने देखा था वो ठीक भौंका था, और बाकी भौंक रहे, वो उसकी आवाज को सुन के भौंक रहे हैं। अरे जिन्होंने देखा था वो तो बोल गए, फिर उनकी कथनी कथनी बोलते रहो। उन्होंने देख के बताया था, परमात्मा को देख के अनुभूति करके बताया था, और वो कथनी में जुट गई। अज्ञानी दिन रात अज्ञानी लोग भौंकते फिरते हैं, क्या मिलेगा? तुलना करके बता दिए, कुकर जो भौंसत फिरे, कुत्ते की तरह भौंकते फिरते हैं। सुनी सुनाई बात कथाओं में, किस्सों में सुनी सुनाई है। परमात्मा का सच्चा नाम पोथियों में नहीं होता, जिंदा नाम। जिंदा नाम हमारे घट में है, वहां महिमा गाई गई है। जिंदा नाम चाहिए है, जिंदा मनुष्य में मिलेगा और जिंदा गुरु देगा, और बाकी नाम सारे मुर्दे हैं। तो संत मत सीधा अमरलोक का मार्ग है, सरल है, चलना कठिन है। कठिन क्यों है? रपटीला मार्ग है, 4 कदम चढ़े 2 कदम फिसल गए। मन माया विरोधी है इसके, यहां सपोर्ट नहीं करते, मन माया रोकते हैं इसको, आत्मा को। और बाहरी में 3 लोक की भक्ति में मन माया सहायता करते हैं, पता उनको बंद रही आत्मा। इसीलिए संत मता आसान होते हुए भी कठिन हो रहा है, लेकिन चलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, शर्त है, और कोई तरीका नहीं यहां से निकलने का। कोई सोचे ना और आसान सा, क्या आसान ढूंढोगे बताओ? आत्मा ने परमात्मा से मिलना है, आत्मा विनाशी, परमात्मा विनाशी, फिर अविनाशी को तो अविनाशी मिलेगा, और सत्य नाम भी अविनाशी है।
जो आत्मा परमात्मा के बीच में जोड़ करवाता है वह भी अविनाशी है। उनको छोड़ के सब नाशवान है। फिर नाशवान तो कभी मिल ही नहीं सकता अविनाशी। वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव इसको ध्यान रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।